बोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। विद्रोही ममु दास कहावा, सो नर सपने में नहीं पावा। भगवान राम जी कहते हैं, जो शिव से द्रोह करने वाला है और मेरा दास कहता है, उस मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पा सकता है। और जो शिव की बुराई करता है, उसका यदि हो सके तो जीभ काट लो, यदि कमजोर हो तो कानों में उंगलियां डाल के वहां से भाग चलो। यह कथा आप लोगों ने श्रवण की कि जो शिव जी से द्रोह करता है वह नर मुझे सपने में नहीं पा सकता है, सो नर सपने में नहीं पावा। बोलिए शिव जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रवणम मनन, शिव पुराण में कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तन मनम, मनन श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उसका फिर मनन करना चाहिए। और शिव महापुराण की यह विशेषता है, महिमा है। यदि यह तीनों ना कर सके, कौन कौन? श्रवण कथा सुनना, कीर्तन भगवान का कीर्तन करना, मनन और जाके उस कथा का मनन करो। अधिक कलयुग के जीव इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो लेंगे थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय और न दूजा। तो शिव स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए, तो सारा शिव पुराण का महत्व मिल जाएगा। शिवलिंग में वो विशेषता है। आप लोगों को इस बारे में हमने समझाया था कि शिवलिंग की पिंडी वो शिव है, वो जलालु सेवा की शक्ति है। उसका जो शिवलिंग होता है वो शिव की शक्ति है, जलालु सेवा की शक्ति है। बोलिए शिव सभा शिवा की जय। आज हम कथा में आप लोगों को यह श्रवण कराएंगे कि लिंग की पूजा तो करो, विधि भी बताई किस प्रकार पूजन करना चाहिए, किस प्रकार की पूजा की जाए जिससे भोले बाबा की कृपा हो जाए। आज हम आप लोगों को कथा श्रवण कराइए श्री शिव महापुराण की कि आखिर शिवलिंग कितने प्रकार का होता है। अभी आप लोगों ने कथा में सुना कि शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ है। आज की कथा में, शिव महापुराण की कथा में सुनना कि शिवलिंग कितने प्रकार का होता है, और उसमें जो गुरुलिंग होता है शिवलिंग में एक, उसकी पूजा के बगैर गुरु का महत्व नहीं है। जैसे शिवलिंग के पूजा के बगैर शिव जी की कृपा नहीं होती है, सज्जनों उसी प्रकार गुरु के शिवलिंग के पूजा के बगैर गुरु का पूजन नहीं होता है, ना फिर गुरु की कृपा होती है। बताओ कितने को पता है अभी के गुरुलिंग कहाँ होता है, कितने भक्त हैं, कितने चेला हैं, कितने गुरु हैं? 90% गुरुओं को ही पता नहीं होता है कि गुरु का लिंग कौन सा कहलाता है, पूजा कहाँ होती है।
आज की कथा में हम आप लोगों के लिए श्रवण कराएंगे कि लिंग कितने प्रकार का होता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 5 प्रकार के होते हैं। क्या? स्वाभुवम लिंग प्रथम बिंदु लिंग द्वितीयकम प्रतिष्ठम नरम गुरु लिंगम च प्रथम श्याम लिंग तो प्रथम प्रकट हुआ है। हम जटिल भाषा में आपको सुनाते हैं कि 5 लिंग के प्रकार सनातन धर्म में शिवलिंग कहे गए और शिव की पूजा के बिना कोई धर्म का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शिव के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए और जलहरी जो है, जलहरी होती है जो, ये शिव की शक्ति है। शिव की पूजा के बिना जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 5 प्रकार के शिवलिंग सनातन धर्म में कहे गए हैं। नंबर प्रथम स्वयंभू शिवलिंग, नोट करिए। दूसरे नंबर का लिंग होता है बिंदु शिवलिंग। तीसरे नंबर का शिवलिंग होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। चौथा होता है जल शिवलिंग और 5वां शिवलिंग होता है गुरु शिवलिंग। मैं अब जटिल भाषा में ना समझाकर बिल्कुल सरल भाषा में, जिसके सभी के हृदय में बैठ जाए, बिल्कुल सरल भाषा में शिवलिंग के बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिए। स्वयंभू शिवलिंग किसे कहते हैं? इस शिवलिंग से पता लगता है कि यदि घर बनाते समय, मंदिर बनाते समय, कोई चीज खोदते समय यदि शिवलिंग निकल आए, वह स्वयंभू शिवलिंग कहलाता है। शिवलिंग की स्थाप उसको निकालकर जमीन से अपने हाथों से शिवलिंग को निकालकर और शिवलिंग की स्थापना की जाती है। तो ऐसे शिवलिंग को बोलो क्या कहेंगे? तो स्वयं प्रकट हुआ है स्वयंभू। अपने यहाँ शिवलिंग में कुंडेश्वर में जाइए, टीकमगढ़ में, वह स्वयं प्रकट हुआ है। शिवानाश्रम पंट में आप जाइए, स्वयं प्रकट हुआ। जो स्वयं प्रकट हो जाए लिंग, वह स्वयंभू। क्योंकि यह लिंग बहुत वर्षों पहले जब प्रलय पड़ता है तो वह जमीन जब पलट जाती है तो वह महात्माओं द्वारा किया हुआ शिवलिंग दब जाता है। उसमें महान शक्ति होती है, जैसे भूकंप आया तो वो दब जाते हैं जमीन से। वह प्रकट होते हैं क्योंकि वह महात्मा के द्वारा पूजित शिवलिंग है, बहुत शक्ति होती है। और जब कोई चीज़ खोदते हैं तब वह निकलता है, उसको हम शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग कहेंगे। अच्छी समझ में आई बात? नंबर 1 का स्वयंभू शिवलिंग। नंबर 2 शिवलिंग कौन सा? बिंदु शिवलिंग। किसी चांदी के पतरे से शिवलिंग को तैयार कर दिया या तांबे के पतरे से शिवलिंग को तैयार कर दिया या सोने के पतरे से शिवलिंग की आकृति का टाइप का बना दिया या किसी कागज पर किसी पेंटर से या शिवलिंग की फोटो खींचकर उसका चित्र बना के वह बिंदु शिवलिंग कहलाता है।
उसकी भी पूजा विधि विधान से की जाती है। खुद बना के उसको पूजन कर सकते हैं, अर्थात चित्त द्वारा भी बनाकर शिवलिंग चाहे भूमि पर हो, चाहे आपके द्वारा बना हुआ हो, या कपड़े पर हो, या दीवार में चित्र बना दिया जाए शिवलिंग का, तो वह हिंदू शिवलिंग कहलाएगा। ध्यान रखना। बोले शंकर भगवान की जय। नंबर 3 शिवलिंग होता है सज्जनों, प्रतिष्ठित शिवलिंग। पत्थर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, पत्थर का हो, किसी कारीगर द्वारा वह शिवलिंग तैयार करने के बाद वह शिवलिंग कोई धनवान, धर्मात्मा, पुरुष, स्त्री परिवार, संत, कारीगर से तैयार किया उस शिवलिंग को किसी शिवजी के मंदिर में विद्वान पंडितों द्वारा, अच्छे विद्वान पंडितों द्वारा विधि विधान से किसी महापुरुष के सानिध्य में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। ऐसे शिवलिंग को हम प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। अब चौथे नंबर का शिवलिंग होता है चल शिवलिंग। चल शिवलिंग किसे कहते हैं? चाहे पीतल का बना हो, चांदी का बना हो, सोने का बना हो, पारे से तैयार किया हो, चाहे वह नर्मदा नदी से प्राप्त करके लाए हो। शिवलिंग बाजार में हमने जिस भी बाजार में शिवलिंग को खरीदा हो, छोटा जो शिवलिंग एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बैठकर पूजा की जाती है। जैसे आज ललितपुर में वो शिवलिंग है, यहाँ कर सकते हैं। और वो शिवलिंग थैला में रख के और कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, आगरा जाओ, चला दो, कहीं भी जाओ, उस शिवलिंग को ले जाकर पूजा कर सकते हो। उठाकर कहीं ले जा सकते हो, मंदिर में ले जा सकते हो, शिवलिंग के लिए पूजा कर सकते हो, रिश्तेदार में ले जा सकते हो। वो ऐसे शिवलिंग को चल शिवलिंग कहते हैं। गुरु शंकर भगवान की जय। अब 5वें नंबर का आता है, बड़ा ध्यान से सुनना। कौन सा लिंग? गुरु शिवलिंग। इसके बारे में, इनके बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन गुरु शिवलिंग के बारे में तो अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इस कथा को विशेष तौर से श्रवण कीजिए। कैसा? गुरु शिवलिंग उसे कहते हैं जो सतगुरु के शरीर में शिवलिंग होता है। सज्जनों, वह कहाँ होता है? और गुरु की पूजा तभी स्वीकार होती है जब गुरु के शिवलिंग की पूजा की जाए। गुरु के शिवलिंग की पूजा के बगैर गुरु की कृपा होना असंभव है, नहीं होती है। जैसे शिवलिंग की पूजा के बगैर शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। सज्जनों, उसी प्रकार गुरुलिंग की पूजा के बगैर गुरु की कृपा नहीं होती है। जब इस शरीर का मां से जन्म होता है, तब इस मनुष्य के शरीर इतना पवित्र नहीं होता है। जब मां से जन्म लेता है मनुष्य, तो इसका शरीर पवित्र नहीं होता है। जिस घर में हम पैदा होते हैं, सच बताना, उस घर में
धर्म कर्म बंद हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं है? जब हम पैदा होते हैं तो सूतक माना जाता है, सोल हो गई है। और जब मनुष्य मरता है तो धर्म कर्म बंद हो जाते हैं देह देने के लिए। यानी मनुष्य मरता है तो धर्म कर्म धर्म सब बंद हो जाते हैं। और मनुष्य जब मरता है तो धर्म कर्म बंद होते हैं, और पैदा होता है तो धर्म कर्म बंद हो जाते हैं। क्या किसी पशु पक्षी के जन्म या मृत्यु पर होता है धर्म कर्म बंद होते हैं? नहीं। कोई गाय का बछड़ा हुआ तो होता क्या धर्म कर्म बंद? नहीं। यह मनुष्य शरीर इतना अपवित्र है कि इसके मुकाबले 84 योनि में किसी जीव जंतु का शरीर अपवित्र नहीं है। सच बताऊं तो आपको इस बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम जी ने बाली की पत्नी तारा को समझाते हुए कहा था, जल पाती जल पावक गगन समीरा अपाच रजत आदि अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर तारा, यह बहुत अति अधम शरीरा, बहुत ही पापी शरीर है। यह किसके लिए शोक करती हो? शरीर के लिए शोक करती हो मनुष्य का? यह सबसे बड़ा पापी शरीर है। पंच रचित अति अधम शरीरा। बोलो कहा है कि नहीं कहा है भगवान राम ने तारा को समझाते हुए। छठी किसे कहते हैं? पृथ्वी को। जल किसे कहते हैं? पानी को। पावक किसे कहते हैं? अग्नि को। आकाश किसे कहते हैं? आकाश मंडल। हवा किसे कहते हैं? समीरा माने हवा। यह 5 तत्वों से मानव शरीर है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि यह बहुत ही अधम शरीर है, बहुत ही पापी शरीर है। स्नान करके कपड़े पहन लो तो क्या शुद्ध हो जाओगे? ऐसे मामले में तो आपने देखा होगा, आप कितने पवित्र धुलवा के कपड़े पहन लें, नए कपड़े लाएं, उसको धुलवा लें, उसको पहन लें, अच्छे ना स्नान कर लें साबुन से, तब भी यह शरीर अपवित्र रहता है। अगर नहीं मानते हो तो आप किसी पंडित से पूजन कराओ, कथा कराओ, हवन कराओ, कोई अनुष्ठान कराओ। जब तक पंडित जी आपका शरीर पवित्र नहीं करेंगे, कैसे? ओम पवित्र अपवित्रा या सर्वोच्चता या स्मृति पुंडलिकाक्ष सुसिग्नांता सुते। जब तक इस मंत्र को पढ़कर ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, भगवान का नाम इस मंत्र को पढ़कर आचमन करा देता है और छिड़क देता है मानव शरीर पर, तब यह मानव शरीर पवित्र होता है। भगवान के जल जो विष्णु भगवान ने पैदा किया है उससे यह मानव शरीर पवित्र होता है। बोलो है कि नहीं है? पंडित से कहो नहीं, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो अभी हाल स्नान करके आओ, अच्छी साबुन लगा के आओ, कपड़े भी
सावन लगा के स्वच्छ साफ होके सीधा यहाँ बैठा हूँ, लेकिन नहीं, पंडित अलाउ नहीं करेगा। वो जब तक पवित्रीकरण नहीं करेगा तब तक वह अशुद्ध माना जाएगा। ये मनुष्य नारायण रूपी जल को लेकर और हरि नाम का उच्चारण करके और इस शरीर को इतना अपवित्र रहता है, जिस आसन पे यजमान बैठा रहेगा उस आसन को भी पवित्र करता है पंडित। जितना अधम, इतना पापी शरीर मनुष्य का है, 84 योनियों में मनुष्य के मुकाबले कोई पापी शरीर नहीं है। मनुष्य का शरीर वास्तव में अपवित्र होता है और एक जगह से बहुत बड़ी और बताया गया है कि मनुष्य शरीर से माँ के जन्म से जन्म लेने पर संसार का कार्य तो कर सकता है, चलता फिरता, उठता बैठता, खाना पीना, कमाना, पढ़ना लिखना, इमारतें बनाना, बलवान बनाना, सम्मान बनाना, शरीर बनाना, धनवान बनाना, मगर ये मानव शरीर याद रखना कि शिष्टा के केवल शिष्टाचार से माँ से गर्भ लेने पर जन्म लेता है और वह शरीर भगवान की पूजा करने के लायक नहीं होता है। कितना भी बड़ा कुछ पंडित हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, क्यों रहता है बोला 1,84 यान खरे होकर तब चोला इंसान मिले, पर मजा तो तब है इस चोले को खूब नाम बड़ी। कैसे? माँ के शरीर से जन्म लेने से मात्र मानव के जीवन में कभी भी ईश्वर का भजन करने का अधिकार नहीं होता है। सज्जनों, माँ से जन्म लिया और इस मानव शरीर को भगवान के भजन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लिया है। शरीर का धर्म कर्म करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, पूजा करने के लिए इस शरीर को एक और जन्म लेना पड़ता है। वह जन्म कौन सा है? जब एक मानव शरीर तुझ हो जाता है, यानी 2 जन्म कब होता है? जब ये मानव शरीर पूजा करने के लायक होता है। कैसे? कर्म होगा न खर्म होगा, कुछ नहीं होगा जब तक अच्छी तरह प्रकाश हो जाएगा। जब आपको किसी सतगुरु की दीक्षा मिल जाएगी तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका प्रकाश बढ़ जाएगा, मंगल कलश भी बढ़ जाएगा और तब भगवान की भी पूजा कर सकते हो। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एक बहुत बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म किसी महात्मा से, किसी ज्ञानी से, किसी तपस्वी से, किसी महान आत्मा से, विद्वान से, ज्ञानवान से या भगवान से, जो गुरु दीक्षा लेकर सदगुरु बनाकर शिष्य बन जाता है, वैसे मानव शरीर का दूसरा जन्म होता है। गुरु बिन भव जन तरह नहीं कोई, है गुरु बिना भजन, गुरु बिन भावना निधि तरह नहीं कोई, गुरु बिन भावना निधि तरह न कोई, जो बिरंत शंकर संग होई, गुरु बिन भावना निधि तरह नहीं कोई। गुरु बगैर इस भवताल से पार नहीं हो सकता।
और उसको तानने के लिए गुरु कैसा हो, जो बिरंत जैसा परिश्रम होई। ऐसा कोई गुरु है? इसने भगवान राम जी और सीता जी स्मरण करता है, परमात्मा मानता हो, और उनकी पत्नी सती ने माँ सीता जी का रूप धारण किया था, तो उन्होंने तत्काल ही कह दिया था कि आज के बाद सती से इस शरीर से भेंट नहीं होगी। ऐसा कोई गुरु है? तो गुरु कहना कैसा होना चाहिए? जो बिरंत जैसा परिश्रम होई, ऐसा गुरु होना चाहिए। और यह तो लाखों में शायद एकाध आपको गुरु मिलेगा तो शंकर के समान होगा। उन्हें कुछ लेना देना है नहीं है, तुम्हें भाई सोने की लंका चांद ले जाओ, आप तो खुद नंगे धरंगे हैं, कैलाश पद पे बात ये कुछ नहीं है इनके पास, न खजाना है न कुछ है, मस्त है, अलमस्त है बोले बाबा साहब, मस्ती में रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। ऐसा गुरु होना, बताइए संसार में ऐसे कैसे गुरु होंगे? तो गुरु जो बिरंत जैसा परिश्रम होई, शंकर के समान गुरु होना चाहिए। शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ए मानव शरीर माँ से गर्भ जन्म लेने के बाद जो जिसने सतगुरु नहीं बनाया, गुरु मंत्र लेकर शिष्य नहीं बनता, वह धर्म कर्म करने के लायक नहीं होता है। गुरु शिक्षा पहले माँ से होती है। सबसे पहले जीवन में बचपन में शिक्षा गुरु माँ से होती है। चलना फिरना उठना बैठना माँ सिखाती, खाना पीना माँ सिखाती। सबसे प्रथम याद करो सज्जनों, सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, जो सब सिखाती है। स्कूल जाना सिखाती है, एडमिशन कराना सिखाती है, पढ़ना सिखा। फिर इसके बाद स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है कक्षा 1 में, तो दूसरे नंबर का गुरु होता है शिक्षा देने वाला गुरु, जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डिग्रियां कराते हैं। केवल इतना ही नहीं, उस शिक्षा से, उस गुरु की शिक्षा से हम नौकरी कर सकते हैं, हम अपना घर-बार पाल सकते हैं, धन कमा सकते हैं, रिश्तेदार बना सकते हैं। लेकिन गुरु की शिक्षा के बिना भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं, और घर परिवार रिश्तेदार बनने के लिए, ब्रह्मा आचार्य बनाने के लिए, इस संसार बनाने के लिए यहाँ भेजा है। जो मनुष्य शरीर से वो तभी पवित्र होता है, सोए पावन यह सुभग शरीरा, जो तुम पाए भजे रघुवीरा। और गुरु की जब गुरु दीक्षा मिल जाती है तो वह भगवान राम जी का भजन करने के लायक होता है। मिलता है बड़े भाग से ताने, अरे कभी कभी मिलता है बड़े भाग से नरताने, कभी कभी आते इस भेष में भी आते भगवान, कभी कभी कोई बुरा नहीं भगवान के
मिलते मन से ही मिल जाते, प्रीतम वहीं मिलता है सच्चा प्यार, तभी भगवान मिलते हैं कभी कभी। निर्बल हो हर दिल में जो गाते हैं नाम तेरा, इतने में ही मिल जाते हैं वो दर्शन तुमको कभी कभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज कोई मनुष्य शरीर को पवित्र करने के बाद सद्गुरु की आवश्यकता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद पहला काम किसी विद्वान को, किसी ज्ञानवान को, किसी पुरुष या स्त्री को भगवान का गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है, तभी यह धर्म कर्म करने वाला हो सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब कथा कल की श्रवण कराई जाएगी। गुरु मंत्र किससे लेना चाहिए, क्योंकि गुरुओं के तो मेले के मेले हैं। आगे कथा और श्रवण की जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 बार हर महादेव क्यों कहा जाता, यह भी आपको श्री शिव पुराण की कथा में आगे बताएंगे। बोलो सच्चे दरबार की